नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा मनाई गई आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती। वहीं आगे बात करेंगे कैमूर जिले की, जहां भगवानपुर में पूर्व खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद के भगिना को असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा मारपीट कर बुरी तरीके से किया गया घायल। साथ ही आगे चर्चा करेंगे पलामू की, जहां वन विभाग ने अवैध फर्नीचर दुकान पर छापेमारी करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से हजारों रुपए की लकड़ी और अर्धनिर्मित सोफा किया जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दतिया से है, जहां राज्य शासन की मंशा के अनुरूप प्रति मंगलवार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कलेक्टर की समझाइश पर एक बिखरता हुआ परिवार पुनः मिल गया। दरअसल उदयपाल आदिवासी सेवड़ा जिला दतिया निवासी एवं ग्वालियर ठाठीपुर निवासी रचना आदिवासी की शादी 2015 में हुई थी। इस दंपत्ति का शुरू में अच्छा सामंजस्य रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव होने लगा। पत्नी चाहती थी कि उसके पति उदयपाल आदिवासी, जो सेवड़ा शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं, उनकी सर्विस अभिलेख में नॉमिनी के रूप में उसका नाम दर्ज हो। इसी बात को लेकर आपस में दोनों का मनमुटाव इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगे। दोनों पति पत्नी अपने एक बच्चे का भविष्य देखते हुए मंगलवार को जन सुनवाई में उपस्थित हुए। कलेक्टर संजय कुमार ने जन सुनवाई में पति पत्नी की बातों को सुनते हुए उन्हें समझाइश दी कि एक छोटी बच्ची के भविष्य को देखते हुए पति पत्नी आपस में बिल्कुल न झगड़ें और पूरी गंभीरता के साथ एक दूसरे के साथ रहें। इसके लिए कलेक्टर संजय कुमार ने महिला एवं बाल विकास एवं अन्य अधिकारियों को पति पत्नी की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। मंजू ना रचना आई थी जन सुनवाई में, और इसने कहा कि इसका पति जो सरकारी नौकर है और साथ में नहीं रख रहा है, और इसका जो सरकारी सेवा अभिलेख है उसमें नॉमिनी के तौर पे इसका नाम नहीं है। सो इसको संदेह था कि ऐसा ना हो कि पत्नी के तौर पे स्वीकार ही ना करे और बाद में जो सरकारी जो लाभ है हमें ना मिल पाए, चूँकि इसके बच्चे भी हैं। एक बच्ची है और अभी ये सौभाग्य से गर्भवती भी है, तो लिहाजा वो आशंकित थी अपने लाइफ के लिए, तो उसको बुलवाया और बोल करके इनको सरकारी अधिकारियों ने काउंसिल किया, हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी ने, और एक दो और डिप्टी कलेक्टर महिला हैं, उन्होंने बैठ के इनको समझाया दोनों को। और अच्छी बात यह है कि अभी दोनों ने अपनी तालमेल बना ली है, और फिर इसको और प्रगाढ़ करने के लिए हम लोगों ने इनका आपस में जयमाला करा दिया है, ताकि एक बार फिर इनका संबंध मजबूत हो जाए। और मैं आशा करता हूं कि अभी जो काफ़ी समय से काफ़ी फोरम पे इन दोनों ने एक दूसरे का शिकायत किया, विवाद चलता रहा है, वो इन दोनों निपटा लेंगे और आगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए आपस की तालमेल ठीक रखेंगे। और रचना बाई का नाम उसके सेवा अभिलेख में नॉमिनी के तौर पर आज ही अभी दर्ज कर। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती जनपद पंचायत तिरला के सभागृह में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ शिक्षक शशिकांत द्विवेदी, जयराम सोलंकी, टीआई थाना तिरला, जनपद पंचायत सीईओ जिम्मी बाहेती, जनपद अध्यक्ष सीताराम सिंगार, जनपद सदस्य खेमराज लववंशी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि इंदरलाल पटेल, विधायक प्रतिनिधि गंगाराम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वागत भाषण विकास जाट अध्यक्ष नवांकुर संस्था के द्वारा दिया गया। परामर्शदाता डॉक्टर सुरेखा सिसोदिया के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा किए गए कार्यों और उपनिषदों की रचना के बारे में बताया गया। परामर्शदाता धर्मेंद्र सिंह राठौर के द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के संगठन में किए जा रहे सामाजिक विकास कार्यों के बारे में अतिथियों को परिचित कराया गया। सीईओ मैडम द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों की जानकारी दी गई एवं 4 धाम यात्रा के महत्व को समझाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 4 धाम यात्रा इन 4 मठों से होकर पूर्ण होती है। अगले वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि श्रीकांत द्विवेदी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन से संबंधित संक्षिप्त कथा के माध्यम से उनके जीवन से प्रेरित होने का संदेश दिया। तिरलाधार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर में पूर्व खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद के भगिना को असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर निवासी अशोक बिंद का 18 वर्षीय पुत्र विकास कुमार बताया जाता है, जो फॉर्म भरने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में 2 पक्षों के बीच विवाद होने की स्थिति को देखते हुए रुक गया और उन्हें समझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन असामाजिक लोगों द्वारा समझाने की बात उन्हें रास नहीं आई और उसका पीछा करते हुए भगवानपुर हनुमान मंदिर के पास मारपीट कर उसे बुरी तरह
तरह से घायल कर दिया। स्थानीय लोग एवं परिजनों के द्वारा आनन फानन में उसे सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा उसका इलाज जारी है। देखिए, वो मेरा भाने है, मेरे यहाँ रह के पढ़ता है। आज फार्म भरने का अंतिम डेट था। मैंने उसे 3000 रुपया दिया और कहा कि जाओ कॉलेज में जाकर के एक बच्चे का फार्म भरना था भर दो। ये लोग फार्म भर के आ रहा था तो रोड पर आया तो देखा कि कुछ लोग आपस में झगड़ा किए हुए थे। झगड़ा कर रहा था तो ये लोग केवल कह दिया कि भाई काहे झगड़ा कर रहे हो, तो ये अपना चल दिया तो उन लोगों ने फ़ोन करके कुछ उस प्रवृत्ति के लोगों को महावीर स्थान भगवानपुर में बुला लिया और इसको घेर करके तुरंत ताबड़तोड़ मारने लगा। और बहुत इसके माथे में बहुत चोट है और इसके चेस्ट में भी, सीने में भी बहुत चेस्ट है, करा भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। मारपीट की उसका पता चला? देखिए, मारपीट इससे विवाद नहीं था, वो लोग अपने में विवाद किए थे। केवल इतना ही कहा कि भाई काहे झगड़ा कर रहे हो, इसी पे इसको मारने लगा। कई की संख्या में थे लोग? वो लगभग 4 से 5 की संख्या में थे। और जैसा कि वहाँ के लोगों ने हमें बताया, हम अपने गांव पर थे, हमने देखा नहीं, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया जो वस्तु स्थिति थी। तो मैं जो बात लोगों ने मुझे बताया है और मैंने सुना है, उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या नाम पर घायल का? विकास कुमार उर्फ बुच्चू। पिताजी का नाम? अशोक बिंद। घर? उसका घर है चैनपुर, लेकिन रहता है मेरे घर भगवानपुर में रहते हैं। हाँ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां तरसी प्रखंड क्षेत्र के मंझौली 2 पंचायत भवन के समीप माझीगामा में वन विभाग ने मंगलवार को एक अवैध फर्नीचर दुकान में छापेमारी की। यहां से करीब 40 से 50 हजार रुपए की लकड़ी और अर्धनिर्मित सोफे जब्त किए गए। इस सिलसिले में दुकान मालिक और खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई का नेतृत्व डीएफओ सौमित्र शुक्ला एवं ईसीएफ रामसूरत प्रसाद कर रहे थे। वन विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझौली 2 पंचायत से सटे जंगलों से अवैध कटाई कर लकड़ी लाई जाती है और उसे चीरकर विभिन्न प्रकार के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं और उसे महंगे दामों पर बेचा जाता है। सूचना के आलोक में डीएफओ के नेतृत्व में एसीएफ ने कार्रवाई की और दुकान मालिक संतोष शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर फर्नीचर खरीदने वाले महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। संतोष दलदलिया थाना गारू जिला लातेहार का निवासी है, जबकि महेंद्र मंझौली का रहने वाला है। क्या हुए? सहायक वन सर्जन। क्या नाम हुआ? रामसूरत प्रसाद। आज जो सर सफलता मिले, सफलता का क्या कितना लगता है होगा? ये जो है अवैध फर्नीचर का निर्माण करते थे, आसपास के जंगलों से लकड़ी ला करके चीरते थे, फर्नीचर बना करके बेचते थे। उसी में आज कार्रवाई हुई, 2 आदमी लोग पकड़े गए। कुछ सामग्री प्राप्त हुआ सर यहाँ इस सब के यहाँ से? हाँ, उसमें अर्धनिर्मित फर्नीचर है और चिरान है, शीशम का पटरा। क्या अभियान सर जारी रहेगा? ये तो हम अभियान चलते रहेगा। जो सर जब्ती हुआ है वो कितना लागत होगा सर, जो मार्केट प्राइस होगा उसका? करीब 40,000। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के कोतवाली क्षेत्र के वैधन बरगवा मार्ग पर ग्राम देवरी में आज दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश शाह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां के 12 चवर शिक्षा क्षेत्र के उतराव प्राथमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह शिक्षा संगोष्ठी उन्मुखी कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गाजीपुर जिला बेसिक वित्त लेखा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने शिक्षकों के रिटायरमेंट पेंशन व शिक्षकों के वेतन संबंधी समस्याओं को दूर करने के बारे में बात कही। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने स्कूल चलो अभियान व विद्यालय के शिक्षकों के लिए जागरूकता के संदेश दिए। वहीं प्राथमिक शिक्षक
शिक्षक संघ अध्यक्ष जितेंद्र यादव व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने कहा कि सरकारी विद्यालय में लगातार सुधार हो रहा है और संगठन शिक्षकों के हित में लगातार कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम की व्यवस्था बाराचवर शिक्षक अध्यक्ष वीरेश यादव ने की। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद, मर्दह, बिरनो, गाजीपुर, सैदपुर शिक्षक संघ अध्यक्ष, अन्य संगठनों के अध्यक्ष मौजूद रहे। चलाया जा रहा है पूरे बाराचौर शिक्षा क्षेत्र में। सर, क्या कुछ सर मैसेज देना चाहेंगे विद्यालयों के अध्यापकों के लिए और जो भी अभिभावकों के लिए? वे लगातार हम लोग स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल से ही चला रहे हैं। शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप में संपर्क करें और जिनके यहाँ भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको आयु संगत कक्षाओं में नामांकन कराएं और हमारे विद्यालय में जो जो चीज़ें सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है या जो चीज़ें बच्चों को मुहैया कराया जा रहा है उसके बारे में बताएं और अपने विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक और शिक्षा से संबंधित जानकारी भी अभिभावकों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारे योजनाओं के बारे में जान पाएं और हमारे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो पाएं। जी बिल्कुल सर, अग्रसर रहेंगे। और हमारे बीच जिला अध्यक्ष सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार जो है शिक्षकों के लिए सर किस प्रकार जो है आप का संगठन कार्य कर रहा है? शिक्षक हित में सदैव कार्य कर रहा है। शिक्षकों से आह्वान भी किया जा रहा है कि शिक्षक सदैव स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों का 100% नामांकन करने वाले करें। विद्यालय में कोई भी, गांव में कोई भी 6 से 14 वर्ग के बीच का कोई भी बच्चा अछूता न रहे। शिक्षा दें और गुणवत्ता पर ध्यान दें, बच्चों को निपुण बनाएं, सब कुछ करते हुए अपने शिक्षक संगठनों को मजबूत बनाएं ताकि हम जो भी समस्याएं संगठन में आती हैं उसके लिए लड़ते रहें, तत्पर रहें। जी सर, मतलब सर पहले और अब में सर परिवर्तन दिखाई दे रहा है? जो पहले के जो पठन पाठन था और जो लगातार जो है पहले और अब में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बेसिक शिक्षा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं अपने शिक्षकों से अपील भी करता हूँ कि जो आप विद्यालयों में करते हैं उसको समाज में दिखाने और बताने का भी प्रयास करें कि हम बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। हमारे विभाग में जो भी योजनाएं संचालित हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं देते हैं और शिक्षा कैसे देते हैं, बच्चों को निपुण कैसे करते हैं, तमाम व्यवस्थाएं समाज को बताने का कार्य करें, जिससे कि समाज के लोग हमारी शिक्षा को जाने कि हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं और कितने योग्य शिक्षक हमारे हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष भी सर हैं, इनसे सर आप क्या सर मैसेज देंगे आज जो रिटायरमेंट जो शिक्षक हुए हैं उनके लिए और जो समस्याएं उनके सामने आती हैं? हम यह कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और वो अपने को सेवानिवृत्त न मानकर और विभाग में या समाज में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों और ताकि उनको ये एहसास न हो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। सरकार पेंशन दे रही है, एक अच्छा पेंशन दे रही है। जितना एक गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। श्री अयोध्या धाम की 84 कोसी परिक्रमा करने वाले संत गयादास जी महाराज अष्टावक्र मुनि आश्रम अमदही में पहुंच गए हैं। दोपहर भोजन प्रसाद फलाहार की व्यवस्था कमेटी एवं सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के सहयोग से संतों की सेवा निरंतर चली आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विपिन सिंह संतों को दवा वितरण का कार्य कर रहे हैं। वहीं मौके पर भाजपा के नेता सुरेश शुक्ला एवं कमेटी के सदस्यों की मांग सरकार से है कि सरकार द्वारा अष्टावक्र मुनि आश्रम पर कोई योजना नहीं आती है। उनकी मांग है कि यहाँ एक संत निवास धर्मशाला बनना अति आवश्यक है, जिस पर सरकार ध्यान दे। मेंबर अपना उसकी व्यवस्था करते हैं, कैसे कहाँ से धनार्जन होगा और कैसे क्या व्यवस्था देनी है, कैसे देनी है, संपर्क में रहते हैं। किस पद पर आप यहाँ कार्यरत हैं? यहाँ प्रबंधक के रूप में हम देख रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे प्रबंधक महोदय हैं। अच्छा जी, रामघाट सेवा समिति। जी जी जी, आप हैं अजीत सिंह जी, तो सचिव पद पर हैं जी। जगराम सिंह जी कोषाध्यक्ष के रूप में हैं जी, वो देख रहे हैं। ये पूरी कमेटी है और यही देख रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे नवनिर्माण वगैरह कार्य जो होते हैं वो भी वही। अच्छा, मैंने यहाँ देखा कि संत लोग ज़्यादा पहुँच गए हैं, यहाँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ रहने के लिए कुछ व्यवस्था हमको नज़र नहीं दिख रही है। क्या आप सरकार की से कुछ मांग करना चाहते हैं धर्मशाला वगैरह के लिए? बिल्कुल, धर्मशाला के लिए नहीं, जैसे
सरकार की एक योजना है जो ये चल रही 84 कोसी परिक्रमा में, ये पड़ाव के रूप में अगर स्वीकृत हो जाता है, जहाँ कहीं भी पड़ाव के रूप में स्वीकृत हुआ है नहीं, अभी मैंने देखा है कि सरकार द्वारा कुछ स्थानों पर जैसे अमदंग ऋषि आश्रम हुआ, पराशर ऋषि हुआ, लेकिन पराशर ऋषि तो 84 कोस परिक्रमा मार्ग के अंदर आ रहा है, लेकिन पड़ाव के चक्कर में यहाँ रामघाट पे तो पड़ाव है, यहाँ धर्मशाला आपको जरूरी है। यहाँ पड़ाव के लिए हमने सांसद जी से, लल्लू सिंह से संपर्क किया था। पड़ाव में पड़ाव वाली सूची में नाम नहीं था इसका। अच्छा, उसके लिए हमने संपर्क किया, उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद एक बार वहाँ बैठक हुई पिछली ही सरकार में, पिछले सत्र में जब सरकार चल रही थी तभी, तो उन्होंने इसको शामिल किया था और दोबारा उसी के बाद सरकार फिर जो है पुनर्गठन हुआ सरकार का, और उसके बाद ये जो आपके लोक निर्माण मंत्री महोदय थे वो बदल गए, और उसके बाद से फिर दोबारा जब ये जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुई सूचना, तो उसमें फिर हमने देखा कि यहाँ का नाम नहीं है, और इसके लिए फिर हम गए सांसद जी से, फिर मिले हैं और एक ज्ञापन हमने दिया है अभी। भाई साहब, आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। सुरेश शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी गोंडा। जी, आप भाजपा के एक पदाधिकारी भी हैं। यहाँ देख रहे हैं अष्टावक्र मुनि आश्रम पर संतों के रहने के लिए कोई छांव नहीं दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि यह पर्यटक स्थल घोषित हो और ये 84 कोसी परिक्रमा में आने वाले संतों के लिए ये पड़ाव स्थल घोषित हो। ये मेरी सरकार से मांग है। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसके साथ कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी और मारपीट की जा रही है। वायरल वीडियो कब और कहां की है, इसकी पुष्टि हम और हमारी संस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तस्वीर पिपरा थाना क्षेत्र के सखुआ गाँव की है, जहाँ 18 तारीख की रात को कुछ दबंग लोग एक महिला को उसके घर से पकड़कर अपने घर जबरन ले गए और वहाँ डायन का आरोप लगाकर उससे मारपीट और बदसलूकी करने लगे। हालांकि इधर जानकारी मिली है कि इस मामले में पिपरा थाने में मारपीट का मामला दर्ज भी हुआ है, लेकिन इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंगल दिन रहे 9 बजे रहे, हम सब खाना बना कर खाए ले जाती तो हमरा अंगना वो सब एलो, बुचा यादव, महेंद्र यादव, पप्पू देव, लालमोहन, ये सब एले। हमरा कल के जो है चलू हमरा अंगना, हम कहलिए किया जाब हम अहाँ के अंगना, तो अहाँ हमरा पुतोह के डाइन क्या देने छियै से ओझा से चलू। हम कहलिए एहनो हम चलि जेबै, हमरा हाथ के बान्हि देलकै, हमरा घीचने लए गेलै, ओतऽ लए गेलै तो हम जब कहलिए जे हम डाइन छियै तो कहलकै दबिया से कर देबै। ओकर बेटा ओ लालमोहन, दिलमोहन हमरा धड़ाक धड़ चाट देबै ले मौगी सब कहैत रहे घोर के पिया हेना कर हेबो कर, तो हमर बेटा सब एलै, पता लगलै दबिया से काटे के, तो हमर बेटा गेलै तो कहिनो का हमरा सबके अनलकै। हमर घरवला अथी चीनी हाट के शिकायत वाला लोक रहे, डर से हम सब अवाक भए गेलिए। एलिए तो हम पुलिस नहीं किछु कह सकलिए, तो भोर भेले तो हम जाके थाना में आवेदन देलिए तो साँझ में पुलिस एले तो पुलिस लग कहलकै जे हाँ हम सब मारपीट केलिए या गलत कह देलिए, एहि तरह के हमरा साथी। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 7 साल की मासूम के साथ एक दुकानदार ने घर के अंदर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की के मुंह में पॉलीथीन घुसा दी थी ताकि चिल्लाने की आवाज न आए, जिसके बाद दुर्दांत तरीके से मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को आरोपी ने अंजाम दिया और पीड़ित लड़की को धमकी देकर बताया कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, जिस कारण लड़की ने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया। लेकिन जब वो कुछ असमंजस स्थिति में परिवार वालों को दिखी तो फिर उससे परिवार वालों ने पूछा तो उसने पूरी घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। जैसे ही परिवार वालों को पीड़ित लड़की ने बताया तो उन्होंने तुरंत इस मामले की शिकायत बलदेवगढ़ थाने में की। पुलिस ने घटना के बाद पीड़ित लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घटना के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना बलदेवगढ़ में एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक
मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया धारा 376 AB 342 और पॉक्सो की धाराओं में, और पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी कर चुकी है। और इसमें पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि आरोपी को सज़ा दिलाएं, इसलिए इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जो एजे के थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता द्वारा की जा रही है। इसमें पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि इसको केस को फास्ट ट्रैक करके आरोपी को सज़ा दिलाई जाए। सर, आरोपी ने घटना कहाँ पे की, किस समय, क्या कर रही थी? ये बच्ची आरोपी की दुकान पर गई थी, वहाँ आरोपी ने ज़बरदस्ती उसको अंदर कर खींच लिया और गेट बंद करके उसके साथ ये घटना की। और इस संबंध में जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट मिली, पुलिस ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई की है। सर, उसके मुंह में पॉलीथिन डाली थी ताकि चिल्लाने की आवाज़ न आए कुछ? इस संबंध में जो भी साक्ष्य आएंगे उनको साक्ष्यों को डायरी में लेकर और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।